close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Green split upline, split Pablo into Lutino upline. Lutino red eye into Lutino red eye. Then हमारे पास है green upline into green Ewing upline. और यहाँ है dilute upline into green split blue. इसके बाद हमारे पास है blue personata into cobalt personata. और albino red eye into albino black eye. ओके, तो Pablo upline split Eno और उसके साथ है Lutino split Eno. इसके बाद है ब्लू ऑफलाइन स्प्लिट ग्रीन ऑफलाइन. ब्लू ऑफलाइन और ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू की फीमेल. और यहाँ अल्बाइनो रेड आई इंटू अल्बाइनो ब्लैक आई. Pablo upline into blue Ewing upline. और ये अल्बाइनो ब्लैक आई स्प्लिट रेड आई. तो कमर्शियल के अंदर क्रीमिनो के साथ मैंने लगाया है अल्बाइनो रेड आई. डेकिनो के साथ लगाया अल्बाइनो रेड आई. क्रीमिनो इंटू अल्बाइनो स्प्लिट रेड आई. Decino into albino split red eye. Albino red eye with albino split red eye. और ये भी albino red eye और इसके साथ albino black eye का एक पेड़ लगाया. और ये albino black eye into red eye. जी अस्सलाम वालेकुम फैज़ान भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ. आप बताएं सलामी कैसे हैं? ऑल गुड ऑल गुड. तो फैज़ान भाई, आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि आप कब से बर्ड ब्रीड करवा रहे हैं और पहले क्या रखा हुआ था और लव बर्ड पे कैसे आए आप? सलामी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 1 साल से ज़्यादा हो गया जब से मैं बर्ड्स अपने पास रख रहा हूँ. और इस साल मैंने ब्रीड लिया अल्हम्दुलिल्लाह. काफ़ी बर्ड्स जो है वो अच्छी ब्रीड आई मेरे पास माशाल्लाह. तो मैंने जो है वो स्टार्टिंग के अंदर मैंने पर्सनाटास रखे थे. उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मैंने जो है वो अपग्रेड किया, ऑफलाइंस रखे, डाइल्यूट रखा, और अभी कुछ मैंने कमर्शियल बर्ड्स भी रखे थे. और अब मैंने अपने कमर्शियल बर्ड्स कुछ बढ़ा दिए हैं, तो जिसके अंदर डेकिनो, क्रीमिनो, डेकिनो के साथ जो है वो स्प्लिट रेड आई और रेड आई बर्ड लगाया मैंने, रेड आई अल्बाइनो लगाया मैंने, और क्रीमिनो लगाया,
तो ये बर्ड्स भी मैंने अभी बढ़ाए हैं कुछ। जी, तो फैज़ान भाई मुझे ये बताएं कि अल्बाइनोस ब्रीड करवा रहे हैं, क्रिमिनोस ब्रीड करवा रहे हैं, तो आपने रेड आई बर्ड की कीपिंग के हवाले से क्या सीखा, और आप न्यू फेंसियर को या न्यू कमर को क्या गाइड करेंगे कि उसको किस तरह से हैंडल किया जाए, क्योंकि देखा गया है कि रेड आई बर्ड जो है बड़ा सेंसिटिव और बड़ा डिफ़िकल्ट टू हैंडल है। सलमान बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि रेड आई बर्ड के साथ जो है वो प्रॉब्लम्स नॉर्मल ब्लैक आई बर्ड से ज़रा ज़्यादा आती हैं। तो ऑब्वियसली क्योंकि वो सब जानते हैं बड़ा सेंसिटिव बर्ड है, तो उसके लिए ज़रूरी है सलमानी सबसे बेसिक चीज़ें जो हमारे न्यू फैंसीज को पता होना चाहिए कि सॉफ्ट फूड जो है उसको हमेशा जो है उसके अंदर कभी भी कमी ना करें। सॉफ्ट फूड जो है कम से कम जब ब्रीडिंग सीज़न हो या उससे पहले भी, मैं तो कोशिश करता हूँ पूरे साल जो है वो सॉफ्ट फूड देता हूँ, और ख़ास तौर पर ब्रीडिंग सीज़न के अंदर तो आपको देना ही देना है। तो पल्सेस होती हैं और आपके वेजिटेबल्स हैं, उनका जो है बिल्कुल ख्याल रखें कि वो आप डेली दें। उसके अलावा जो है जितना आप अपने एवरी को, अपने रूम को क्लीन रखेंगे उतना ज़्यादा जो है आपका बर्ड्स वैसे ही हेल्दी रहते हैं और दूसरा इन्फेक्शन से बचते हैं। प्लस एक तो आपको क्लीनिंग बहुत ज़्यादा रखनी है, दूसरा ब्रिकोनेक्स वगैरह का आप जो है स्प्रे वो आप करते रहें टाइम बाय टाइम, क्योंकि माइट्स वगैरह का इशू आ जाता है, तो उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा नज़र रखनी पड़ती है। ख़ास तौर पे वैसे तो तमाम बर्ड्स के ऊपर ही, लेकिन ख़ास तौर पे जो आपका रेड आई बर्ड है वो आपको फिर बहुत ज़्यादा तंग करता है, क्योंकि जैसे ही रेड आई बर्ड के अंदर कोई प्रॉब्लम आता है मोस्टली जो है वो आई इन्फेक्शन होता है, और फिर आई इन्फेक्शन के बाद जो है वो बर्ड स्ट्रेस में चले जाता है, देन खाना पीना छोड़ देता है, और फिर एट दी एंड जो है वो आपका बर्ड नहीं बच पाता। तो इन चीज़ों का ज़रा ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी होता है। जी, तो फैज़ान भाई न्यू कमर जो है वो सिंस ये कमर्शियल पेयरिंग है तो वो डेफिनेटली आपसे रब्ता करने की कोशिश करेगा, तो वो किस तरह आपसे रब्ता कर सकते हैं और वो किस तरह आपसे बर्ड बाय कर सकते हैं? सलमान भाई देखें, बहुत इजी सी, अब तो सोशल मीडिया का टाइम है, तो फेसबुक से जो है वो बहुत सारे कस्टमर्स मेरे पास आते हैं, और इसी तरह से फेसबुक के ऊपर मेरा पेज है F2 एवरी के नाम से, तो और वैसे ही इतने कॉन्टैक्ट्स हो गए हैं तो बहुत ज़्यादा जो है वो कस्टमर्स आ जाते हैं और मेरे पास विज़िट करते हैं। दूसरा ये कि जितने भी न्यू कस्टमर्स आते हैं बस न्यू फैंसियर्स, बहुत ज़्यादा जो है वो न्यू फैंसियर्स ही होते हैं, तो उनके लिए भी मेरा ये रहता है कि जब तक वो ब्रीडिंग सीज़न ना आ जाए या वो उन सारे मामलों से ना गुजरे जिसके अंदर उनको प्रॉब्लम फेस करने पड़ेगी, क्योंकि ऑब्वियसली हम सब ये सारी चीज़ें फेस कर चुके हैं, तो मुझे आइडिया है कि न्यू फैंसियर जो है वो किस तरह की प्रॉब्लम फेस करेगा और क्या उसको परेशानियां बर्ड परचेज करते हुए होती है, तो मैं उसके साथ साथ रहता हूँ जब तक जो है वो सेटिस्फाई ना हो जाए। तो बहुत अच्छी तरीके से जो है मेरे कस्टमर्स भी खुश रहते हैं और मैं भी खुश रहता हूँ उसमें। तो फैज़ान भाई आप न्यू फैंसियर को किस तरह फैसिलिटेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ बर्ड बाइंग एंड सारा कुछ? सलमान भाई न्यू फैंसियर मेरे पास अक्सर आते हैं और इसी चीज़ के लिए परेशान होते हैं कि अभी हम बर्ड लेंगे, कल को किस तरह बिकेगा और उसके अंदर किस तरह उनको बर्ड कीपिंग करनी है, ये सारे प्रॉब्लम्स उनको होते हैं। तो ऑब्वियसली मैं उनको ना सिर्फ बर्ड सेल करता हूँ बल्कि उनको प्रॉपर गाइड करता हूँ और उनके साथ रहता है। इवन मैंने बहुत सारे अपने कस्टमर्स के साथ विजिट किया उनके घर पे, और एंड तक जो है मेरी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ रहूँ ताकि उनको इन चीज़ों की प्रॉब्लम्स ना हो। और दूसरा जितने न्यू फैंसीज होते हैं प्राइजेस को लेके बड़ा परेशान होते हैं, तो मैं तो वैसे ही जितने भी न्यू फैंसीज हैं उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट्स रखता हूँ कि कोई बंदा अपना सेटअप स्टार्ट कर रहा है तो उसको बहुत ज़्यादा कीमत अदा ना करनी पड़े, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का और उनके एक्सपेंसेस होते हैं। तो ख़ास तौर पे अगर कभी आपकी रेफरेंस से कोई आएगा तो वैसे ही मैं और मज़ीद डिस्काउंट करूँगा जितना मैं कर सकता हूँ, जितना ज़्यादा हो सकता है। जी बिल्कुल ठीक है। फैज़ान भाई थैंक यू सो मच। मुझे आपका बर्ड रूम पर्सनली भी बहुत पसंद आया, क्योंकि जिस तरह की कीपिंग आइडियली होनी चाहिए बिल्कुल वैसी ही है। एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक कि आप इधर जो है वो ना सिर्फ अल्बाइनो और क्रिमिनो वर्किंग करें, यहाँ पे जो इंशाल्लाह डन फेलो और ब्राउन्स फेलो इंशाल्लाह किसी टाइम पे ब्रीड होगा, तो वी विल ग्रो टुगेदर इंशाल्लाह। हम कराची में ये एक अलमिया है कि यहाँ पे क्वालिटी के हवाले से लोग इतना ज़्यादा कंसर्न नहीं रखते, लेकिन आप और मैं मेरा ख्याल है कि जिस तरह की क्वालिटी आपके पास है, और मैं कोशिश करता हूँ कि उन बर्ड रूम्स को विज़िट करूँ जहाँ पे क्वालिटी बर्ड ब्रीड हो रहा हो,
तो थैंक यू अगेन फॉर इनवाइटिंग अस। थैंक यू सो मच सलमान भाई, आपका आने का शुक्रिया, आपने टाइम इतना निकाला। और आप जब जब यहाँ पर आते हैं, मेरे पास तशरीफ़ लाते हैं, तो मुझे वैसे ही बहुत खुशी होती है। भाइयों वाला मामला है, जज़ाकल्लाह खैरा।